पापा अभी ऑफिस से आए थे। श्रेया बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, ये टीवी बंद कर दो। तब श्रेया बोली, जी पापा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो। तब पापा बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, जा एक गिलास पानी लेके आ। यह आवाज़ें सुनकर किचन में काम कर रही शालिनी पानी लेकर आई और श्रेया से कहा, बेटा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनाई है, मैं अभी आती हूँ। श्रेया अंदर चली गई। तब शालिनी ने पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब मोहन कहता है, शालिनी, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, श्रेया की शादी, SIP की है, सब कहाँ से आ जाएगा। शालिनी जी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। तब मोहन कहता है, नहीं नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तुम जानती हो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। यह सब बातें श्रेया किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई तब और कहने लगी, पापा, आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दीजिए। जिसकी दो वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, और दूसरी वजह है कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहन जी हंस पड़े और कहने लगे, बेटी, अभी तुम केवल 10 साल की हो और दादी की तरह बातें कर रही हो। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। शालिनी जी कहती है, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगे और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। अगले दिन सुबह मोहन जी तैयारी कर कर जा रहे थे। तब शालिनी पूछती है, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। मोहन कहता है, वो आज संडे है, कुछ दोस्तों से मिलने जाना है, शायद कहीं नौकरी का इंतज़ाम हो जाए। उसके बाद शालिनी फ़ोन पर अपने भाई से बात करने लगी और रोने लगी थी। भैया, ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इन्हें जल्दी नौकरी नहीं मिली तो हम ना जाने हमारा क्या होगा। श्रेया अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने आ ही रही थी, तभी वह गेट पर सारी बातें सुन रही थी। उसके लिए यह सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मोहन जी घर में बैठे थे। आज श्रेया की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तब श्रेया कहती है, पापा, आप अभी ताऊजी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। शालिनी जी, बेटा, ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊ, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। श्रेया, मम्मी, मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं। अगर आप पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। मोहन जी, नहीं नहीं बेटा, हम उस पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। श्रेया, पापा, क्या होगा अगर पैसा डूब गया तो। मैं बड़े होकर पैसा कमा लूँगी, फिर शादी करूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर बिजनेस शुरू कीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊजी और उसका परिवार कितने मज़े से रहते हैं। शालिनी, सुनिए जी, मुझे लगता है ये ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है, हमें ये करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद मोहन जी बिजनेस के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस में आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू किया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्रेया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की
और फिर वह अपने पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन श्रेया पापा से कहने लगी, पापा अगर आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभाल लूँगी। मोहन जी कहते हैं, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है, 1-2 साल में तेरी शादी कर दूँगा, फिर तो अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। श्रेया कहती है, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं ही संभाल लूँगी। मैं उसी से लड़के से शादी करूँगी जो यह सब करने के लिए राजी होगा। मोहन जी और शालिनी जी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन श्रेया नहीं मानती। मोहन जी अब घर पर ही रहने लगे थे। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते और फिर वापस आकर घर पे बैठ जाते, लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सताती थी। एक दिन उसके घर के सामने बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पति, पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मोहन जी से बात की। सज्जन जी कहने लगे, मोहन जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। अब यही मेरा बिजनेस संभालता है। मोहन जी कहते हैं, जी ये तो मेरा भाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। सज्जन जी कहते हैं, जी श्रेया से हमने सारी बात कर ली है, उसकी सारी शर्तें भी मान ली है। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लेना, फिर हम आ जाएंगे। मोहन जी कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही लगा तो हम आपके घर आ जाएंगे। शाम को जब श्रेया घर आई तो मोहन जी और शालिनी जी से उसने बात की। श्रेया पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को बड़ा किया, जिसका आधा हिस्सा श्रेया ने अपने पिताजी को दे दिया था। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत से सबका जीवन सफल कर दिया।